स्वागत है दोस्तों आपका इसकी वीडियो में। और आज हम बात करेंगे वर्स्ट मूवीज़ जो मैंने देखी है साल 2025 में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी जो है वो है ओपन प्रेयर। ये एक इजिप्शियन कॉमेडी मूवी है जहाँ पर हमारा जो हीरो है वो घर पर रहता है और कोई काम नहीं करता। और ऐसे ही उसकी एज निकली चली जा रही है और उसकी माँ उससे बेजार होती है और तीर्थ यात्रा पर वो चली जाती है मक्का को। जाने से पहले वो उसे बद्दुआ देती है कि उसे काफ़ी तकलीफ़ हो क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रहा। और फिर उसे एक ब्लैकमेलर का फ़ोन आता है और वो ब्लैकमेलर चाहते हैं और बड़े क्लाइंट को ब्लैकमेल करना। और इस बंदे को, हीरो को, वो आगे रखते हैं कि वो पैसे कलेक्ट करने जाए। वहाँ पर ब्लैकमेलर और हीरो मिलकर एक और बड़े क्लाइंट से पैसे कलेक्ट करने जाते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं तो पता चलता है वो बंदा ऑलरेडी मर चुका है। अब यहाँ पर कॉमेडी शुरू होती है क्योंकि शक के दायरे में ये लोग आ जाते हैं। और क्या इस चीज़ से ये बाहर आ पाएंगे, इससे हमें मूवी देखने पे पता चलेगा। तो ओवरऑल मैं कहूँगा मूवी बहुत ही बोरिंग है। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंस है, अरबिक में रहने से हो सकता है वो जोक्स पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं हुए जिस तरह से होना था। लेकिन अगर बात करें कैरेक्टर्स के हाव भाव की और जिस तरह से जो मूवी का जो लॉजिक है कि क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन हो रही है, उतना वो कॉमेडी उन्होंने बनाने की कोशिश बहुत की है लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है। तो मुझे ये मूवी नहीं पसंद आई। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड इंडिया की पहली 70 मूवी थी जिसमें राज कपूर साहब थे। और ख़ुद राज कपूर साहब ने इस मूवी के बारे में कुछ साल बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पैसों के लिए ये मूवी की थी और उन्हें ख़ुद भी ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई। मूवी की प्रेमिस बहुत इंटरेस्टिंग है कि राज कपूर साहब जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं और कैरेबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज़ और इस तरह की जगहें जो पहले कभी हमने इंडियन सिनेमा में नहीं देखी थी वो राज कपूर साहब हमें दिखाएंगे करके इस तरह की उम्मीद थी। लेकिन जो उन्होंने दिखाया है वो बहुत ही बकवास है। राज कपूर साहब ने इस मूवी का निर्देशन नहीं किया है, इसलिए मैं समझता हूँ मूवी उतनी ख़ास नहीं है। नेक्स्ट फिल्म की हम बात करेंगे तो ये है द गॉड्स मस्ट बी क्रेज़ी। ये एक साउथ अफ्रीकन मूवी है जिसके निर्देशक एक साउथ अफ्रीकन अंग्रेज़ है। ये मूवी की प्रेमिस भी बहुत अच्छी है। एक ट्राइब होती है जिनका सिविलाइजेशन से उनका कोई वास्ता नहीं होता। वो कहीं दूर जंगल में रहते हैं। एक दिन उनके पास कहीं से एक कोक की बोतल आ जाती है, जी हाँ, कांच की बोतल। तो वो परेशान हो जाते हैं। शुरू में उन्हें बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है कि उस कोक की बोतल का इस्तेमाल क्या करेंगे, कौन करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर एक ही बोतल होती है। अब इसके चलते वो लोग फैसला करते हैं कि इस बोतल को कहीं दूर फेंक के आना है। जब वो एक बंदे को टास्क दिया जाता है कि वो बोतल फेंक कर आए। अब जब वो दूर निकलता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया में कितनी तरक्की हो गई है और उसे फिर शहर में वो आ जाता है और वहाँ फिर उसके साथ क्या होता है, ये बाकी की मूवी है। मूवी बहुत ही स्लो है और चार्ली चैपलिन टाइप की कॉमेडी करने की कोशिश की है उन्होंने लेकिन वो सूट नहीं हुआ है उस सेटिंग को। अफ्रीकन सेटिंग में चार्ली चैपलिन टाइप की कॉमेडी डालने की कोशिश की है लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। नेक्स्ट मूवी की हम बात करेंगे स्पीक नो इविल। ये एक नीदरलैंड्स की मूवी है। नीदरलैंड्स का एक कपल होता है जो कि घूमने के लिए कहीं छुट्टी पर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक दूसरे कपल से होती है जो डेनमार्क से आए हैं और वो उन्हें अपने घर बुलाते हैं, कहते हैं कि आपकी अगली छुट्टी होगी तो हमारे पास आइए। और इस तरह वो लोग छुट्टी पर डेनमार्क जाते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो जो डेनमार्क का कपल है वो एक्चुअली बहुत ही बदमाश और गंदे किस्म के लोग हैं और उस तरह के बिल्कुल नहीं हैं जैसे पहली बार मिलने पर लगे थे। अब ये मूवी मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि ये मूवी बहुत ही इलॉजिकल है और डेनमार्क वाले जो है वो शुरू से ही अपना इंटेंशन बता देते हैं और शुरू से ही बुरा बर्ताव शुरू कर देते हैं। अब उनकी जगह पर अगर देखिए हम होते या कोई और होता तो वो 2 से 3 किस्से देखने के बाद, 2 से 3 ऐसे चीज़ें देखने के बाद वो वहाँ से निकल जाता। लेकिन जो नीदरलैंड्स का कपल है उनमें बिल्कुल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं होती है। वो सिर्फ हमेशा पोलाइटनेस की चिंता करते हैं कि हम कहीं ठुकरा देंगे तो हमारी पोलाइटनेस कम ना लगे और इस तरह से, और वहीं पर फिर उनका अंत होता है। तो मूवी की एंडिंग भी मुझे पसंद नहीं आई। आइए नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मूवी है ग्रेट ग्रैंड मस्ती। जी हाँ, मस्ती की सीरीज़ में 3rd पार्ट। मस्ती 4 आने वाली थी तो मुझे लगा कि मस्ती 3 देख लेते हैं। तो मैंने देखी और भाई साहब बहुत गलती की मैंने देखकर। मूवी बहुत ही बोरिंग है। कहीं कहीं आपको कुछ फ़नी सीन लगता है और काफ़ी सीन्स दोबारा से ग्रैंड मस्ती यानी कि 2nd पार्ट से लिए गए हैं। कोई नई सोच नहीं है, कोई नई तरह की कॉमेडी नहीं है। देखिए एडल्ट कॉमेडीज़ होती हैं लेकिन ये वाली फ़नी नहीं है। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं हाउसफुल 5। एंडिंग ए एंड एंडिंग बी दोनों ही मैंने देखी हैं और
भाई साहब बहुत ही बोरिंग मूवी है ये भी। कोशिश की है कि कुछ स्टोरी बनाएँ, कुछ बनाएँ, लेकिन बिल्कुल सूट नहीं हुआ है। और बोमन ईरानी जी इस बार नहीं है, जॉनी लीवर जी को बिल्कुल वेस्ट किया गया है। इस मूवी में सिर्फ स्टार कास्ट को भर लिया गया है। मेरे हिसाब से इतने लोगों की ज़रूरत भी नहीं थी। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ साहब को भी वेस्ट किया गया है इस मूवी में, लेकिन कुछ सीन में जहाँ वो आते हैं उन्हीं से मज़ा आया है। और रितेश देशमुख का तो ऐसे लग रहा है इस मूवी में कि वो सोते सोते इस मूवी में आ गए हैं। और श्रेयस तलपड़े को भाई साहब कितना गंदा वेस्ट किया है इस मूवी में। चित्रांगदा सिंह को वेस्ट किया है, कोई उनका रोल ही नहीं है। मतलब बिल्कुल कुछ सीन के लिए वो दिखते हैं, एक या दो लाइन उनको दी गई है, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं आया। और उस वो बात नहीं है, देखिए हाउसफुल 4 को लोग गाली दे रहे थे, लेकिन एटलीस्ट हाउसफुल 4 में कोई अच्छी स्टोरी थी, कुछ तो स्टोरी थी, आप उसको अच्छी कह लें बुरी कह लें। लेकिन इस मूवी में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और इतने किरदार होने की वजह से कई लोग ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट मूवी की हम बात करते हैं तो वो है ब्लिंक। ये एक कन्नड़ा मूवी है, टाइम ट्रैवल साईफाई मूवी है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि क्यों मुझे ये मूवी पसंद नहीं आई और क्या इसकी वजह है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है ये, और ऐसा नहीं है मुझे स्टोरी समझ नहीं आई, मुझे लगी स्टोरी बहुत ही बोरिंग। देखिए सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होने से मूवी सक्सेसफुल नहीं होती है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जब आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो स्टोरी का मज़ा चला जाता है, उसमें से एंटरटेनमेंट वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं ये मूवी क्यों उतनी ख़ास नहीं है तो ब्लिंक पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट मूवी है महमूद साहब की छोटे नवाब। बेसिकली महमूद साहब एक बच्चे की तरह होते हैं, और एक नवाब के घर में वो उनके बेटे होते हैं। और एक दिन उनके पिताजी के मरने पर फिर उन्हें असली दुनिया का सामना करना पड़ता है। तब तक वो काफ़ी बचकाना हरकतें करते रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि बड़े होकर इंसान को कैसे रहना चाहिए, और वो धीरे धीरे सीखते हैं। उनकी वो जर्नी है, जैसे आपने वेकअप सीट देखी होगी और इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं। लेकिन ये मूवी भाई साहब एक या दो सीन में फ़नी है, इस तरह से जैसे महमूद को हम फ़नी कॉमेडी के तौर पर हम जानते हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशंस मेरी तो एटलीस्ट हाई होती हैं जब मैं महमूद जी का नाम सुनता हूँ। लेकिन इस बार वो मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट मूवी की, लास्ट मूवी की हम बात करेंगे, और इस मूवी से मैं खुद बहुत सरप्राइज हूँ कि कैसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि इसे बनाया है महान अकीरा कुरोसावा साहब ने। मूवी का नाम है मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल देखिए जापान के दूसरे विश्व युद्ध की कहानी है। अब इसमें कोई युद्ध नहीं दिखाया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है कि हमारे जो मुख्य किरदार हैं वो कुछ लड़कियां हैं, और वो ग्लास बनाने का काम करती हैं। ग्लास यानी कि जो प्लेन में इस्तेमाल होता है टारगेट के लिए, दूरबीन के लिए, उस तरह का वो ग्लास बनाती हैं। और इससे ज़ाहिर है जापानी सेना को मदद मिलती है। और होता यह है कि मूवी की कहानी बहुत ही बेसिकली ये है कि वो लोग अपना काम करने के लिए दूर दूर से आती हैं, एक कैंप में रहती हैं, और वो कांच की फैक्ट्री में काम करती हैं। लेकिन फिर होता यह है कि कुछ समय बाद उनमें बहुत जोश आ जाता है, तब वो कहती हैं कि हम डबल अपनी टारगेट हम करके दिखाएंगे, और इस तरह से वो शुरू में बहुत जोश से शुरुआत करती हैं। लेकिन आप देखते हैं जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है, किसी को चोट लग जाती है, कुछ लड़कियां बीमार हो जाती हैं, कुछ लड़कियों को कुछ हो जाता है, और इसी तरह से कुछ लड़कियां वहाँ से भागने की भी कोशिश करती हैं। और कुछ लड़कियों को उनके घर वाले लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि भाई साहब पता नहीं लड़कियां अकेली रह रही हैं, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं सोल्जर्स। तो इसके चलते फिर उनका प्रोजेक्ट बहुत ही वीक हो जाता है, और फिर बहुत तकलीफ़ से वहाँ पर काम होने लगते हैं, आपस में बहुत झगड़े होने लगते हैं। और मूवी की एंडिंग भी बहुत ही बकवास है, सच कहूँ तो। और मैं समझ रहा हूँ कुरोसावा साहब एक बहुत अच्छा पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए युद्ध, जब भी युद्ध होता है या विश्व युद्ध या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो शुरुआत में लोगों में बहुत जोश होता है, देशभक्ति बहुत होती है कि भाई साहब हम ही जीतेंगे, हम करके बता देंगे, हम ऐसे कर देंगे, और अगर हम युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते तो हम अपने देश के लिए हम मतलब कुछ और तरीके से काम कर लेंगे। और वही वो लड़कियां कर रही होती हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए युद्ध लंबा चलता जाता है तो लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब होती चली जाती है। और इवन वर्क प्लेस में आपको जब एक ही तरह का रिपीटेटिव काम होता है तो भाई साहब आपका दिमाग पक जाता है। तो मैसेज को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सच में उन्होंने पकाया है बिठाकर मूवी में। कई सीन्स है जहाँ पर वो लड़कियाँ रिपीटेटिव काम कर रही हैं। अब मैं समझ रहा हूँ उन्होंने ये रखा है कि आपको एहसास हो कि भाई साहब वर्क हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, या फिर युद्ध में भी आप अगर इस तरह से कहीं काम कर रहे हैं तो कितना बोरिंग ये काम होता है। लेकिन
देखिए सच में बोर कर दिया भाई, क्या बोलेंगे। तो बहुत ही बोरिंग मूवी है, एकदम बकवास। मुझे एंडिंग एंडिंग कम से कम स्ट्रांग ऐसी होती, या एंडिंग में आपको ऐसे लगता है कुछ इमोशनल ज़बरदस्त एंडिंग होती तो मज़ा आता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये थी वर्स्ट मूवीज़ जो मैंने 2025 में देखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।